गंदी हरकत कभी नहीं करी। मैं जानता था महाराज, मैं जानता था कि आपके मुखारबिंद से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी। लक्ष्मण समान तुम्हारे भ्राता विजय सिंह ने तुम्हारे साथ में ऐसा विश्वासघात नहीं किया ना। मैं जानता था कि तुम्हें मेरी बात में विश्वास नहीं होगा, इसलिए महाराज हमारी अगर बात में तुम्हें विश्वास नहीं है महाराज, तो इस स्वरूप एक ऐसा गवाह है जो न मेरी तरफ बोल सकता है न किसी की तरफ बोल सकता है। ये सत्य कहेगा, आज भरे दरबार में सत्य के सिवा कुछ भी नहीं कहेगा। स्वरूप बोल दे, जैसा बागीचे में हुआ तो साथ में गया था। महाराज को साफ साफ बोल दे, क्योंकि महाराज को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। मंत्री मान सिंह, आप एक साइड में हो जाओ। सेना इधर आओ। सेना, आपने सुनो कि मंत्री मान सिंह ने क्या कहा कि आपके छोटे भैया विजय सिंह ने हमारे बेटे का फोन किया, लेकिन सेना तो बिना देर और दबाव तो सच्चा बात को बिना छुपाना नहीं। अगर मेरे छोटे भैया ने किया तो उसके करने दो, और मैं पीछे लगा कि आधी रात पाठ सिर्फ तेरे नाम का होगा तो सेना मानो मान हो जाएगा। लेकिन सेना सच्चा बुरा राज क्या छुपा रहा है, सेना बोल दिया क्या। महाराज मैं सच सच नहीं बताऊंगा महाराज, क्योंकि आपकी जो बेटी थी वो हमारे साथ में बगीचे टहलने के लिए गई थी, और महाराज आपके जो छोटे भ्राता विजय सिंह आज्ञा देकर के और बगीचे की तरफ बेटी निर्मला को भेज दिया, और उसके बाद में जा करके तुम्हारी बेटी निर्मला को गोली से मार दिया। और गोली से इसलिए मारा था क्योंकि अगर निर्मला की कहीं शादी हो गई तो आधी राजपाट उसे दे दोगे, इसलिए उसे गोली के घाट उतार दिया। तूने सच बताया, कभी यकीन करता हो तो हो सकता है कि मेरा छोटा भैया फिसल गाल के विजय से तुम ध्यान रखना, तुझे वो सजा दूंगा जो सारा विजय लगा देखेगा। मंत्री मान सिंह चलो इसी वक्त रात दरबार में पहुंचे। देखो सेना, राजमहल को जाओ और हमारे छोटे भाई विजय सिंह को पूरा कर दो। ठीक है महाराज, आप बैठिए और मैं अभी आपके भाई को मित्र बुलाता हूँ। कि जैसा महाराज ने कहा है अब मुझे चलना चाहिए राजमहलों की तरफ, अब विजय सिंह को बुलाना चाहिए। तुम्हारी झूठी गवाही न होती तो हमारी तुम्हारी खैर नहीं थी। अरे जबरदस्त, जब हम हर सफा है मुझे बुलाना चाहिए। भैया विजय सिंह, ओ भैया विजय सिंह, भैया विजय सिंह, ओ भैया विजय सिंह। तो बाहर गाड़ी हो जाए सितारे दानी छोटी है भैया भैया सितारे
सिंह भैया जय गोपाल जी। जय गोपाल जी। चलो बोलो किस लिए मेरे को आवाज लगा रहे हो, बात क्या है? अरे आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बड़े भ्राता महाराज अजय सिंह आपको रात दरबार में तुरंत बुलाया है। क्या बताया कि हमारे बड़े भैया मुझे राज दरबार में तुरंत ही बुलाया है। चलो चलते हैं अपने भैया से मिलते। चलो चलते हैं, चलो। मैंने कहा भ्राता श्री को इस विजय सिंह का प्रणाम स्वीकार। आज जीवन में पहली बार आपने मुझे ठोकर से मार दिया और मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। भैया अरे कौन सी भूल हो गई है जो आज से हमारा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। भैया बगीचे में मौत के घाट उतार दिया। मैं सच कहता हूँ नीलम, मैं अभी बेटी निर्मला को गंगा की धोती में दफना के आ रहा। मैं सच कहता हूँ मैंने बेटी निर्मला को नहीं मारा है। विजय सिंह, मैं दूसरों का कह रहा था कि जब मैं विदेश से वापस आऊंगा अपने बच्चों के हाथ अपने हाथों में वापस
भैया मेरा यकीन करो भैया, मैं सच कहता हूँ भैया। असली कातिल को आपके शरणों में लाके डाल दूंगा। किरण मेरा यकीन करो। और भैया भैया को न मारो, पीछे को पछताओगे। खड़े हो जाओ। सूरज बोल, मेरे बेटे का खून हुआ उस वक्त तो कहा था, एक वक्त उससे जगा था बेटा सूरज, पहल तो अपने साथ रखा। अगर जहां जाना पहल तो अपने साथ रखा, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। बोल तू उस वक्त कहा था जो मेरे बेटे का खून हुआ। और
इसके ससाले माके खाए ऐसे गंदे इंसान विजय लगा के रहने का काबिल है। अरे महाराज आपका हुक्म तराकों पे, चलिए आप विश्राम कीजिए। अब तुम दोनों एक काम करो, तत्काल राजसी वस्त्र निकालो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और अगर चाहते हो तुम अपनी आय, यहाँ से 9 2 11 अरे देखा ये सब विजयनगर राजधानी से निकाल दे। ये याद है अगर विजयनगर राजधानी में मिले बेटा तो हम तुम्हारा खून पी जाएंगे, खून, और महाराज तुम्हारा मांस नोच नोच के खा जाएंगे। अब वाला काम तेल लगा के तुमको चले अरे होगी बड़ी खराबी, हो तुम्हें तुमको हाथ में दिल बंद करके दरिया में फेंक दूंगा। और हमारे भाई साहब का यही कहना है कि तुम लोग राज से निकल जाओ और आज से हम भी अपनी नगरी को छोड़ के चलते हैं और कभी भी दोबारा नगरी में लौट के नहीं आएंगे। और इस भरी दुनिया में कोई
अरे पिताजी पिताजी अरे चली कहीं और जा कर और बचे हमने इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं कहीं और जा चल कहीं और जा करी और बचे बदनसीब इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं बाकी होगी जरा सी चला नहीं जा रहा है तेरे बहुत जोर से भूख लगी है मेरे लाल आज एक ऐसा दिन आया है जो तेरे बापू के पास में फूटी कोड़ी नहीं है जो अपने लाल को आज भोजन करा सके मेरे लाल देख जंगल दिखाई दे रहा है मेरे लाल तुलसी जंगल में पेड़ के नीचे बैठना मैं तेरे लिए कहीं ना कहीं से भोजन लेके जरूर आऊंगा मेरे लाल तू कहीं को जाना नहीं मुझे अगर देर हो जाए तो मेरी रास्ता देखना मेरे लाल जाओ मेरे लाल बैठो मैं अभी जाता हूँ पति
बताए पिताजी ऐसा ना हो कि तुम्हारी है अंतिम मुलाकात हो पिताजी। हे भगवान हम जैसे का रहा हूँ किसी को नसीब न दे। अब 11 काम तमाम भीगा है। नंबरदार का बतावा जाए आगे नंबरदार। अब काम तमाम किसका करना है? महाराज पहले दिन में सो रहा है, रात्रि का समय है, चल करके महाराज की जिंदगी में आग लगा देते हैं। जाते के आओ, सो रहे कि जग रहे, और हथकड़ी लेकर के आओ, तत्काल महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाएंगे और महाराज को आज इस रात से बाहर निकाल देंगे। क्या हुआ? नंबरदार बहुत खर्राटा मार रहे हैं। होगा तो फिर
सारे ज्यादा चिल्ला मत। हथकड़ी कहाँ गई हथकड़ी? ओ अब धीरे धीरे बोल भाई, सुनना ले भाई, सुनना ले, धीरे धीरे क्या कहा? आप नहीं, हम झाऊलाल के बाप है रे। अब बात क्या है जरा ये भी सुन लो। किसने किया? तुमको मालूम होना चाहिए निर्मला हमारे दिल की रानी थी। रानी अबे चल, अगर चिल्लाया तो मूठ में माचिस लगा दूंगा। माचिस हमारे दिल की रानी, और तुम गए थे उसका प्यार तय करने के लिए। एंट्री में बेटा दूसरी बात बोली थी, हम सुबह से शाम तक याद रखेंगे। हमने सोचा हमरे दिल की रानी अगर हमरे से दूर हो जाएगी तो फिर फायदा क्या है तुम्हारे गुलामी करने का? हमने ससुरी को बागीचे में मौत उतार दिया। अबे चुप, मुंह में गुलाल डाल के दो फायर करूंगा, खोपड़ी में बाहर हो जाएगी रे। फिर क्या किया मैंने? एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र में तुम दोनों भाइयों को कर दिया। जब ये 5 उंगली अलग अलग हो जाएंगे तो इससे कोई चीज नहीं उठेगी रे। तुम्हारे राज को हथियारे का एक अच्छा मौका। अब एक काम करो, बहुत जल्दी से राजसी वस्त्र निकालो और राजसी वस्त्र निकलवा। आज से हमारी
पति संचर लगा। ये बहुत मिल जाता है। लेकिन मंत्री मान सिंह आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप कहो तो मैं कहूँ, अगर आप मना कर दो तो मैं फिर नहीं कहूँगा। शेर थोड़ा सलीका अनुराग ले लो, मत दीजिए मुझको मंजूर है, अल्लाह के राज से मैं चला जाऊंगा। आज सौदा मिल गया तू भगवान की, मुँह तुम्हारा यहाँ अब एक काम बुद्धि के व्यक्ति, जब तू यहाँ से चला जाएगा तो ससुरा राज हमारी हो जाएगी, हमारी। और तुझे मालूम होना चाहिए मैं यहाँ का सिकंदर, ये दरबार में जितने लोग बैठे हैं सब हमरे सारे पे काम करेंगे। अगर ज्यादा बात की तो जितने लोग बैठे हैं सबसे सस्ता जूते मरवाएंगे। लगा 50 घंटा कसरे को लगा। और ये जूते मोजा ये सब कहाँ निकालो, ये कौन तुम्हारा बाप निकालेगा? हाँ? लाले फकीर होकर जाओ यहाँ से, बहुत जल्दी से दिन तब हमें पैसे वैसे तलाशी ले ले रे। अंदर जेब में पैसा रखता है मुठा, साले का पैसे भी खेल लो। बुढ़ा बहुत छोटा आदमी है, लगा लगा के 5 साले पैसे गुजरात में साला घोषणे हुए हैं। साले पैसे अगर आप तुम नहीं ढूंढ पाओ तो हम तुमको मारेंगे। इसके पास 13,000 रुपये है, निकालो। 13,000 रुपये हमको चाहिए सर, तुम निकाल के दोगे। अगर नहीं निकाले तो बुढ़वा के मुंह में आग हम नंबरदार 13,000 रुपया का करी हो, जब यहाँ इतनी बड़ी राज देने जा रहे हैं, शराब बनाई, अब कुछ गरीबन से दान देते हो और किरावा पा देंगे तो चले देंगे। तेल नहीं चुका। लगा यार पति हम लगा दे। वापस ला।
अरे नायक नहीं नालायक है ये, नायक नहीं नालायक है ये, प्यार की चाहे बता चूड़ा चंबल नायक है ये, नायक नहीं नालायक चले जा रहे पानी में उठी